शांति। ओम। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और इस पुस्तक में पृथिव्यादि लोक भ्रमण विषय यह विषय हम पढ़ रहे थे और इसमें जो प्रमाण आदि और मंत्र हैं उसमें प्रथम मंत्र और अनेक प्रमाणों को जो निरुक्त के थे हमने पढ़ा, उसका अभिप्राय भी समझने का प्रयास किया। और अब हम दूसरे मंत्र को पढ़ रहे हैं जो कि ऋग्वेद का है। ओम गौर्वर्तनि पर्येति निष्कृतं वायो दुहानारतनीरवारतः स प्रब्रुव सा प्रब्रुवाण वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद् भविषा विवस्वते दाशद्भविषा विवस्वते। भाष्यम्। या गौर्वर्तनी इत्यादि या पूर्वोक्ता गौवर्तनी स्वकीय मार्गम अवारतः निरंतरं भ्रमति सति पर्येति विवस्वतेऽर्थात् सूर्यस्य परितः सर्वतः स्वस्वमार्गं गच्छति। निष्कृत कथं भूतं मार्गं तत् तद्गमनार्थमीश्वरेण निष्कृतं निष्पादितम्। पयोदुहाना अवारतो निरन्तरं पयो दुहानानेक रसफलादिभिः प्राणिनः प्रपूरयति तथा व्रतनीः व्रत स्वकीय भ्रमणादि सत्य नियमं प्रापयन्ति। सा इत्यादि दाशुषे दानकत्र श्रेष्ठ कर्मकारिणे देवेभ्यो विद्वद्भ्यश्च हविषा हविर्दानेन सर्वाणि सुखानि दाशत् ददाति किं कुर्वति प्रब्रुवाणा प्राणिनां व्यक्तवाण्या हेतुभूता सती यं वर्तत इति। भाषार्थ। या गौरवर्तनीम जिस जिसका नाम गौ कह आए हैं सो सो लोग अपने अपने मार्ग में घूमता और पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती है। अर्थात परमेश्वर ने जिसके घूमने के लिए जो जो मार्ग निष्कृत अर्थात निश्चय किया है उस मार्ग में सब लोग घूमते हैं। पयो दुहाना इत्यादि यह वह गौ अनेक प्रकार के रस फल फूल तृण और अन्नादि पदार्थों से सब प्राणियों को निरंतर पूर्ण करती है। तो यहाँ पर हम पहले भी इस बात को कर भी चुके थे और जो पहले बात आई थी वो अपनी धुरी पर घूमने की भी बात आई थी और ये भी बात आई थी कि सूर्य उसके पिता के समान है तो इसलिए उसके चारों ओर घूमती है। सूर्य
का पिता वायु और आकाश को माना गया था पिछले मंत्र में। तो उसी तरह से यहाँ पर भी इस मंत्र में भी इस बात को रखा गया है कि लोक जैसा जैसा जिस जिस लोक के भ्रमण की व्यवस्था परमात्मा ने की है, जहां जहां ईश्वर घुमा रहे हैं वो वैसा वैसा ही वहां पर निरंतर लोक भ्रमण कर रहे हैं। और गौ शब्द के निरुक्त में जैसे बहुत सारे अर्थ उनकी बात भी की थी, तो उनमें बहुत सारे जो लोक हैं उन सब की बात भी आई थी। तो ये सब लोक जो हैं वे घूम रहे हैं, अर्थात स्थिर कोई भी नहीं है। और उसमें विशेष यह है कि ईश्वर की जो व्यवस्था है, जैसे जिसकी व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार वे सब लोग घूम रहे हैं। कितने ही प्राणी हो सकते हैं जो जिनको हम जानते भी ना हो, हमको हमारे जैसे प्राणी जो पार्थिव शरीर वाले हैं या थोड़े बहुत भिन्न उनके विषय में ज्ञान है। अनेक लोग जो हैं वहां अनेक प्रकार के अन्य प्राणी हो सकते हैं। तो उन सब की व्यवस्था भी उनकी अनुकूलता की, उनके कर्मफल के अनुरूप उनकी अनुकूलता और प्रतिकूलता देने की व्यवस्था भी ईश्वर ने की हुई है। तो जितने भी लोग परमात्मा ने बनाए हैं उन सब का और उनका उनके भ्रमण का निश्चित प्रयोजन भी ईश्वर को ही पता है। सबका प्रयोजन हम जान नहीं सकते हैं, परंतु हम इतना तो जान सकते हैं कि ईश्वर जो कार्य करते हैं, जितना हमें ज्ञात है उससे ही ये पता चल जाता है कि ईश्वर का कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन है उसका। सारा हमारे लिए प्रयोजन हो ऐसी बात भी नहीं है। और भी बहुत सारे प्राणी हैं, उनके प्रयोजन से भी बहुत कुछ है, सबको कर्मफल ईश्वर दे रहे हैं। तो ये जो मार्गों का निश्चय परमात्मा ने किया है लोगों का, और विविध है, सब में भिन्नता है बहुत। और ये विविधता जो है कहीं कुछ अधिक है कहीं कुछ कम है। यह जो विविधता है, यह विविधता कर्म फल के लिए ही हो सकती है। जैसे पृथ्वी पे ही देख लें तो पृथ्वी सब जगह एक समान नहीं है। कहीं धरती के गर्भ में परमात्मा ने सोना दे दिया, कहीं तेल दे दिया, कहीं और कुछ, अनेक प्रकार की विविधता है। तो ये भी कर्मफल के अंतर्गत ही आती है। और ये सब विविधताएं बनी हुई हैं, और इन सब विविधताओं को बनाया है परमात्मा ने। तो ईश्वर को ये पता है कि प्राणी या मनुष्य कितने प्रकार के कर्म कर सकता है और उसके कितने संयोग हो सकते हैं, और किन किन संयोगों को मिला के किस प्रकार का जन्म देना है, ये सब ईश्वर को पता है। और उसकी सारी व्यवस्था लोगों की ईश्वर ने बना रखी। इतना भी पता है क्योंकि देखिए ईश्वर जीव प्रकृति को हम जानते हैं कि भी तीन ही तत्व हैं,
जो नित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर को अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है सृष्टि का निर्माण करने में। प्रकृति जड़ है तो उसके लिए भी प्रयोजन नहीं हो सकता। प्रयोजन तो जीव के लिए ही हो सकता है, आत्मा के लिए ही हो सकता है, क्योंकि आत्मा असमर्थ है। तो उस पर दया करना, करुणा करना, यह ईश्वर का प्रयोजन है। लेकिन वो किस किस प्रकार से करुणा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, हम अपने विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं, अपने विषय में भी पूरा पूरा 100% नहीं जान सकते किस किस तरह से परमात्मा हम पर दया कृपा कर रहे हैं। लेकिन अन्य कितने प्रकार के जीव हैं, प्राणी हैं, कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे किन पर दया करुणा ईश्वर की बरस रही है, इसको हम केवल अनुमान कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कि ये सब लोकांतर जो ईश्वर ने बनाए और इनको धारण कर रहे हैं, भ्रमण करा रहे हैं इनको, ये निष्प्रयोजन नहीं है। जैसे ये धरती, ये पृथ्वी निष्प्रयोजन नहीं है, इसका बहुत प्रयोजन है हम लोगों के लिए। और यह जो पृथ्वी रूपी गौ है, गौ पृथ्वी ही है, पृथ्वी को गौ भी कहते हैं। ये अनेक प्रकार के रस, फल, फूल, तृण, अन्न, पदार्थ, ये सब प्राणियों के लिए पूर्ण कर रही है। तो ये तो एक उपलक्षण मात्र है। यहाँ पर इस प्रकार की सृष्टि है, कहीं और किसी और प्रकार की सृष्टि भी हो सकती है। किसी और प्रकार की पूर्ति होती होगी, परंतु जो स्पष्ट सामने है उससे अन्य को बहुत थोड़ी सी जानकारी, अनुमान के निष्प्रयोजन नहीं है यह। जैसे यहाँ पर सब प्रयोजन सिद्ध हो रहे हैं, इसी तरह से सर्वत्र ही ईश्वर के जो प्रयोजन है वो सब सिद्ध हो रहे होंगे। हम ऐसा समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और अनुमान प्रमाण क्योंकि बहुत सामान्य ज्ञान कराता है, विशेष ज्ञान कराने में समर्थ नहीं होता, इसलिए हमारी सामर्थ्य भी नहीं है उतनी। तो और अधिक जानना है, और अधिक जानना है, तो फिर ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा और मुक्ति में भी जाना पड़ेगा। और जब मुक्ति में जाना जाकर फिर ईश्वर से जो चाहे वो हम जान सकते हैं। और जब तक मुक्ति नहीं होती, शरीर में है, तब तक, जब तक हमारी योग्यता जितनी है उतना ईश्वर निश्चित रूप से हमें दिलाएंगे समाधि में। और इस बात को आगे कहते हैं महर्षि जी, तथा अपने अपने घूमने के मार्ग में सब लोग सदा घूमते घूमते नियम ही से प्राप्त हो रहे हैं। सा प्रब्रुवाणा इत्यादि, जो विद्या आदि उत्तम गुणों का देने वाला परमेश्वर है, उसी के जानने के लिए सब जगत दृष्टांत है। तो उत्तम गुणों का देने वाला परमात्मा, उसको जानना लक्ष्य है। और उदाहरण किस चीज का है? ये संसार का है। संसार में जो कुछ घटित हो रहा है और हमारे वश में भी नहीं है, घटित हो भी रहा है, हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं, पर हमारे पास ना तो कोई नियंत्रण है उसका, और ना ही हम कल्पना कर सकते हैं कि हम ऐसा कुछ कर पाए। और सब कुछ घटित हो रहा है लगातार। तो यह सब
ईश्वर को जनाने के लिए उदाहरण बन रहे हैं। यह संकेत कर रही है, हर वस्तु ईश्वर को जनाने के लिए संकेत कर रही है। तो यह जो विशेष दृष्टि है, ये जो वेदों का पठन पाठन करने वाले लोग होते हैं, उन्हीं को प्राप्त हो पाती है। अन्यों को पूर्व जन्म के संस्कारों से थोड़ी बहुत कभी किसी को मिल गई तो मिल गई, नहीं तो बहुत कठिन। और जो विद्वान लोग हैं, उनको उत्तम पदार्थों के दान से अनेक सुखों को भूमि देती, और पृथ्वी, सूर्य, वायु और चंद्रमा आदि गौ ही सब प्राणियों की वाणी का निमित्त भी है। तो सृष्टि का जो संचालन वो परमात्मा कर रहे हैं, और उस संचालन में हमें भी साधन प्रदान किए हैं पूर्व कर्मों के फल के अनुसार, और उससे हम नया कर्म भी कर सकते हैं। तो ये सब जितने भी उत्तम पदार्थ हैं, उनका उपयोग, जो सदुपयोग है, वो विद्वान लोग कर पाते हैं। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में भी उदाहरण दिया है कि जो नमक है, उसका जो सही प्रयोजन है, वो भोजन में रुचि उत्पन्न करना और पाचन में सहयोग करना। यह विद्वान लोग जानते हैं, इसलिए उसका सही से उपयोग करते हैं। परंतु मूर्ख मूर्ख क्या करते हैं? वो शरारत करते हैं, शैतानी करते हैं, और नमक किसी के आंख में डालकर उसमें रड़क उत्पन्न कराते हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं। और जब कष्ट दिया तो उसको भी कभी मिलेगा। तो ये दुख देने और लेने की परंपरा ये अविद्वान लोग करते हैं, मूर्ख लोग करते हैं। तो ईश्वर के दिए हुए पदार्थों, जो उत्तम पदार्थ हैं, उनको विद्वान लोग ही उपयोग कर सकते हैं, और परमात्मा ने वे सब साधन भूमि के माध्यम से बहुत सारे प्रदान किए हैं। सारे के सारे नहीं कह सकते, बहुत कुछ वायु के माध्यम से भी मिल रहा है, प्राण इत्यादि। परंतु भूमि से बहुत अधिक, क्योंकि शरीर भी पार्थिव है मुख्य रूप से, तो इसलिए भूमि से सबसे अधिक संबंध बैठता है। और जो पार्थिव तत्व है, यदि वह शरीर में न जावे, तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, और जब अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, तो वाणी भी मुंह से नहीं निकलती। जिसकी अग्नि मंद हो जाए, उसकी वाणी भी मंद हो जाती है, वो बोल नहीं पाता। बोलेगा भी तो धीरे धीरे बोलेगा बहुत। तो इसलिए यह जो सभी सुखों को देने वाली भूमि है, सूर्य है, वायु है, चंद्रमा आदि हैं, ये सब मिलकर सब प्राणियों की वाणी का निमित्त भी हैं। जैसे ब्रह्मांड में, या हम कहें सौर मंडल में, सूर्य धरती के लिए
एक विशेष, बहुत अधिक विशेष है। धरती इस अपने रूप में इसलिए है क्योंकि सूर्य की विशेष ऊष्मा इसको प्राप्त हो रही है। तो यह जो एक कहेंगे हम अ, अनुपात है, संयोगों का अनुपात, ये संयोगों का अनुपात ही प्राणियों की वाणी का निमित्त भी है। इसमें वायु भी सम्मिलित है। तो तीसरे मंत्र को देखते हैं हम। यह भी ऋग्वेद का ही मंत्र है। ओम त्वं सोम पितृभिः संविदानो नुज्यावा पृथिवी आततन्थ तस्मै त इन्दो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो रयीणाम्। इसका संस्कृत भाष्यम त्वं सोम इत्यादि। अस्याभिप्रायः अस्मिन् मन्त्रे चन्द्रलोकः पृथिवीमनुभ्रमतीत्ययं विशेषोऽस्ति। अयं सोमश्चन्द्रलोकः पितृभिः पितृवत् पालकैर्गुणैः सह संविदानः सम्यक् ज्ञातः सन् भूमिम् अनुभ्रमति। कदाचित् सूर्यपृथिव्योर्मध्येऽपि भ्रमन् सन् आगच्छति इति अर्थः। अस्यार्थं भाष्यकरण समये स्पष्टतया वक्ष्यामि। तथा द्यावा पृथिवी एजेते इति मंत्र वर्णार्थात् द्यौः सूर्य पृथिवी च भ्रमतश्च लत इति अर्थः। अर्थात स्वस्यां कक्षायां सर्वे लोका भ्रमन्ति इति सिद्धम्। ओम भाषार्थ आर्य भाषा में है। त्वं सोम इत्यादि। इस मंत्र में यह बात है कि चंद्रलोक पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, कभी कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी आ जाता है। इस मंत्र का अर्थ अच्छी तरह से भाष्य में करेंगे। तो यहाँ पर जो बात है इस मंत्र में बताई गई है, जो कि खगोल विद्या से संबंधित है, इसमें ग्रहण इत्यादि की भी बात आती है। सूर्य ग्रहण जब होता है उस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य थोड़े समय के लिए जैसे छुप सा जाता है, अर्थात पूरी तरह से प्रकाश बंद नहीं होता, लेकिन सूर्य छुप जाता है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है धरती पर तो सर्वत्र प्रकाशित होता है। घर के अंदर सीधा प्रकाश नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर भी पर्याप्त प्रकाश घर के अंदर भी पहुंचता है। ठीक इसी तरह से उस समय पूरी तरह से अंधकार नहीं होता, लेकिन फिर भी सूर्य ढक जाता है चंद्रमा सामने आ जाने से। तो उस तरह की जो सब बात है वो इस मंत्र से ली गई है। और जो
अलंकारिक प्रयोग है वो भी मंत्र में है, जो संस्कृत भाग में दिखाया गया है। जो चंद्रमा है वह पिता के समान पालक गुणों से युक्त होकर वो भूमि के चारों ओर चक्कर लगाता है, ऐसा अलंकारिक रूप दिया गया है। अर्थात चंद्रमा से धरती का पालन होता है। धरती का पालन का अभिप्राय प्राणियों का पालन, क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव से बहुत सारी औषधियों में रस भरता है, और जो वह बीज होते हैं, फल होते हैं, उनमें चंद्रमा के आकर्षण से रस की विशेषता आती है। तो ऐसा जो है वह ये सृष्टि विद्या का ही विषय है। और उसमें से विशेष जो पृथ्वी आदि लोक भ्रमण है, उसका प्रयोजन भी सिद्ध होता है कि जो चंद्रमा का भ्रमण पृथ्वी के चारों ओर है वो निष्प्रयोजन नहीं है, उसके बहुत सारे प्रयोजन हैं। हम तिथि तो देखते ही हैं, परंतु साथ में चंद्रमा जो है वह पालक के समान है, पालक पिता के समान है धरती पर प्राणियों के। फिर कहते हैं तथा द्यावा पृथ्वी, यह बहुत मंत्रों में पाठ है कि द्यौः नाम प्रकाश करने वाले सूर्य आदि लोक और जो प्रकाश रहित पृथ्वी आदि लोक हैं, वे सब अपनी अपनी कक्षा में सदा घूमते रहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि सब लोक भ्रमण करते हैं। तो पृथ्वी आदि लोक भ्रमण का विषय किन किन मंत्रों में है, वो संक्षेप से कुछ मंत्र, 2 मंत्र, 3 मंत्र, हाँ 3 मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं महर्षि जी के द्वारा, और उनकी व्याख्या भी जितनी आवश्यक है उन्होंने कर दी है यहाँ पर। और जिससे ये पता चल जाता है कि पृथ्वी आदि जितने भी लोग आकाश में हैं वे स्थिर नहीं हैं, वो घूम रहे हैं। और अविद्या के कारण से बहुत सारे ऐसे लोग जो मूर्ख, महामूर्खों में कुछ कम मूर्ख और अपने आप को एक तरह से अवतार घोषित उन्होंने किया, या कुछ और नाम दिया, पैगंबर अपने आप को घोषित किया, और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी अविद्या को फैलाया, जो कि वेद से विरुद्ध बातें हैं। और वेद में जो है पूरा यथावत विज्ञान है, जैसा सृष्टि को ईश्वर ने बनाया ऐसा का ऐसा वेद में परमात्मा ने सारा विज्ञान दिया है। तो इति संक्षेपतः पृथिव्यादि लोक भ्रमण विषय, तो ये हमारा पृथिव्यादि लोक भ्रमण विषय पूरा हुआ। अब हमारा अगला विषय है अथाकर्षणानु अथाकर्षणानुकर्षण विषय। तो ये आकर्षण और अनुकर्षण विषय यहाँ पर आज हम और आरंभ करते हैं। और इसमें ऋग्वेद के मंत्र से महर्षि दयानंद जी आरंभ कर रहे हैं, और यह ऋग्वेद का मंत्र इस प्रकार है। ओ यदा ते हर्जता हरिवावृधाते दिवे दिवे आदित्ये विश्वा भुवनानि ये मिरे। भाष्यम। यदा ते इत्यादि अस्य अभिप्रायः सूर्येण सह सर्वेषां लोकानाम् आकर्षणम् अस्ति, ईश्वरेण सह सूर्यादि लोकानां चेति।
हे इंद्रेश्वर वा वायो सूर्य यदा यस्मिन् काले ते हरि आकर्षण प्रकाशन हरणशीलौ बल पराक्रम गुणौ अश्वौ किरणौ वा हर्यता हर्यतौ प्रकाशवन्तौ अत्यन्तं वर्धमानौ भवतः ताभ्याम् आदित् तदनन्तरं दिवे दिवे प्रतिदिनं प्रतिक्षणं च ते तव गुणाः प्रकाशाकर्षणादयः विश्वानि सर्वाणि भुवनानि सर्वान् लोकानाकर्षणेन येमिरे नित्येन धारयन्ति अतः कारणात् सर्वे लोकाः स्वां स्वां कक्षां विहाय इतस्ततः नैव विचलन्ति इति। तो यहाँ पर ये संस्कृत भाग था भाष्य का। इसमें आर्य भाषा भाषार्थ हम देखते हैं। यदा ते इत्यादि इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि सब लोकों के साथ सूर्य का आकर्षण और सूर्यादि लोकों के साथ परमेश्वर का आकर्षण है। तो यह बात आजकल के वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ऐसे ही यह जो सूर्य है यह भी आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। इसके सापेक्ष अन्य इसी आकाश गंगा के अन्य तारे, उनकी गति में कितनी भिन्नता है अथवा नहीं है, ये एक अलग विषय हो जाता है। क्योंकि जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने ग्रह हैं, उनकी गति, उनका आकार, उनकी कक्षाएं सब भिन्न भिन्न है। ठीक इसी प्रकार जो आकाशगंगा का केंद्र है, उस आकाशगंगा में जितने भी तारे उस केंद्र का चक्कर लगाने वाले हैं, उनकी कक्षाएं भी अलग अलग हैं, गति अलग अलग है, आकार अलग अलग है। ऐसे ही जिसका नाम आज रखा है मिल्की वे आकाशगंगा, जिसमें यह अपना सूर्य है, ऐसी अरबों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड के केंद्र का चक्कर लगा रही हैं। तो ये बातें जो है वैज्ञानिक जितना संभव हो सका उन्होंने अपनी जो दूरबीन है, जितनी उच्च स्तर की हो सकती थी उससे उन्होंने जो जो कुछ जानकारियां वो पा सकते थे उनको उन्होंने प्राप्त किया है और बताया है। तो यह जो वैज्ञानिक बता रहे हैं वह जो सही सही बात है वो सब वेद के अनुकूल है, वेद के अनुसार है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वेदों में से ही उन्होंने ढूंढा और अपना नाम देके बता दिया। तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, विज्ञान के रूप में उनके नाम से नियम प्रसिद्ध हैं, परंतु वो दर्शनों में, वेदों में सर्वत्र उपलब्ध पहले से ही होते हैं। जब वे वैज्ञानिक पैदा भी नहीं हुए थे, उससे हजारों वर्ष पहले के वो सिद्धांत वेदों में और सब जगह प्राप्त होते हैं। बीच के काल में
जो भारत देश में आलस्य प्रमाद हुआ और विद्वानों ने पठन पाठन छोड़ दिया, पाखंड आरंभ कर दिया, वेदों के विरुद्ध आचरण आरंभ कर दिया, उसके कारण से विद्या का जो लोप हुआ, उसका लाभ विदेशियों ने उठाया। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी तुलना करने के लिए वेदों को जर्मनी से मंगाया था, और उन्होंने यहाँ जो ब्राह्मण वेदपाठी होते थे, उन वेदपाठी ब्राह्मणों के द्वारा बोले जाने वाले सस्वर पाठ का मिलान वेदों से किया और फिर वेदों को प्रसिद्ध किया। तो ये जो वेद है वो विदेशी लेकर भाग गए, और इसको पौराणिक कथन इस प्रकार करते हैं कि वृकासुर नाम का राक्षस जो है बगल में दबा के वेदों को और भाग गया, अब वेद नहीं है। तो इस प्रकार की कथाएं प्रचलित कर दी गई, और यहां पर भी भयंकर आलस्य प्रमाद हुआ, जिसके कारण से दुर्गति आज तक भी देखनी पड़ रही है भारत को। और विदेशियों ने उसका लाभ उठाया और उन्होंने भी वेद का प्रचार नहीं किया, वेद में से बहुत कुछ खोजा, समझा और समझकर अपना नाम ठप्पा लगाकर और उसको प्रचारित किया। तो यहां पर जो बात कही जा रही है कि इस मंत्र का यह अभिप्राय है कि लोगों के साथ सूर्य का आकर्षण और सूर्य के साथ लोगों के साथ परमेश्वर का आकर्षण है। तो ये परमेश्वर ने ये सारी की सारी आकाशगंगाएं और ब्रह्मांड को अपने आकर्षण में बांध रखा है, और उसके लिए सूत्रात्मा वायु के विषय में जो अत्यंत सूक्ष्म होती है, उसके विषय में भी पिछली जो सृष्टि विद्या विषय में हमने पढ़ा भी था। यहाँ पर एक हाथ खड़ा हुआ है, तो कृपया अपनी बात बोल सकते हैं। महोदय, ये जो आरंभ में आपने 10वां मंत्र पढ़ा है, इसके नीचे लिखा है ऋग्वेद, ये तो समझ में आया, ये पूरा इसकी विवेचना कर दीजिए, ये क्या होता है? अध्याय 6, फिर पुनः अध्याय लिखा है, ये 1, क्या मतलब समझा दीजिए जरा। हर मंत्र के नीचे लिखा रहता है, उसे स्पष्ट कर दिया करें कृपया। जी देखिए, इसमें कई प्रकार से होता है। इसकी गणना जो है ना ऋग्वेद की, तो अब इसमें कौन से प्रकार की है, हमने जो पढ़ी हुई है वो गणना मंडल के अनुसार पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर मुझे लगता है मिक्स करके दे रखी है, मतलब दोनों प्रकार की गणनाएं करके दे रखी है। तो अभी पूरा पूरा मैं नहीं बता पाऊंगा आपको कि इसका क्या क्या अभिप्राय है, एक बार मैं देख भी लेता हूँ, आरंभ में लिखा भी होता है वैसे। नहीं लिखा, मैंने देख लिया महोदय। अच्छा अच्छा। बार बार मेरे दिमाग में आता था और मैंने खुद प्रयास किया, लेकिन मेरा समाधान नहीं हो पाया। जी देखिए, म जहाँ लिखा है वो तो मंडल ही होगा, मंडल है, वो तो समझ में आ गया, आप बोलते हो। मंत्र, और अंतिम में मंत्र है, सबसे अंतिम जो है वो मंत्र है, लेकिन यहाँ पर मंडल के अनुसार नहीं दे रखा है, अष्टक दे रखा होगा, अध्याय अष्टक, वैसे और व से कुछ अष्टक होते हैं, मंत्रों के अष्टक चलिए ठीक ऐसे है कुछ होते जो हैं। जी जी जी। ठीक है, कोई तो वो बात दूसरे प्रकार की जो व्याख्या है वो हमने अभी नहीं देखी है, नहीं। और जो मंडल वाली व्याख्या मंडल के ढंग से ही हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर वो दूसरे प्रकार से दे रखा है इसमें। ठीक है जी। ठीक है महोदय। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं यदा ते इत्यादि, हे इंद्र परमेश्वर, आपके अनंत बल और पराक्रम गुणों से सब संसार को धारण आकर्षण और संसार का धारण आकर्षण और पालन होता है। आपके ही सब गुण सूर्यादि लोगों को धारण करते हैं। इस कारण से सब लोग अपनी अपनी कक्षा और स्थान में इधर उधर चलायमान नहीं होते।
तो अभिप्राय क्या है कि यद्यपि वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि सब आकाशगंगाएं एक ब्रह्मांड के केंद्र का चक्कर लगा रही हैं, परंतु उस ब्रह्मांड के केंद्र को किसने संभाला हुआ है? प्रश्न तो फिर सब आते हैं ना। तो अंत में जाके फिर यही समझना पड़ता है कि ईश्वर ही संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाले हैं और उन्होंने धारण करने की एक व्यवस्था बनाई है। उस व्यवस्था के अंतर्गत सभी लोग अपनी अपनी कक्षा और स्थान में रहते हैं, इधर उधर बाधित नहीं होते, न बाधित करते। एक और हाथ खड़ा है, कृपया बोलें। आचार्य जी, उनके प्रश्न का ही उत्तर था। पहला जो है वो अध्याय है, फिर दूसरा अनुवाक है और तीसरा वर्ग है। बस यही बता रही थी। धन्यवाद, धन्यवाद जी। तो अध्याय, अनुवाक, वर्ग वर्ग और फिर मंत्र, हाँ ऐसे दे रखा है, ठीक है। और दूसरे जो प्रकार होता है उसमें मंडल होता है और अष्टक होता है, फिर मंत्र होता है, इस तरह से होता है। ठीक है जी, धन्यवाद, आपने उनकी शंका का समाधान कर दिया। अंजलि जी धन्यवाद। तो दूसरा अर्थ भी यहाँ पर दिया हुआ है, 1 मिनट शेष है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इंद्र जो वायु सूर्य है, इसमें ईश्वर के रचे आकर्षण, प्रकाश और बल आदि बड़े बड़े गुण हैं। उनसे सब लोगों का दिन दिन और क्षण क्षण के प्रति धारण, आकर्षण और प्रकाश होता है। इस हेतु से सब लोग अपनी अपनी ही कक्षा में चलते रहते हैं, इधर उधर विचल भी नहीं सकते। तो ईश्वर ने ही सब ये गुणों को रचा है, आकर्षण, प्रकाश, बल, और सब लोगों में जो कुछ भी ये गुण दिख रहे हैं वो ईश्वर ने ही दे रखे हैं, डाल रखे हैं। उपनिषद में भी इस तरह की बात आती है कि सब देवता आपस में झगड़ा करने लगे कि वायु ने कहा मैं बलवान हूं, अग्नि ने कहा मैं अधिक बलवान हूं, इत्यादि। तो फिर जो प्रजापति है उन्होंने कहा, उनके पास गए कि भाई निर्णय कराने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, वायु तुम इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। और प्रजापति ने अपनी शक्ति वहां से हटा ली, तो वायु नहीं उड़ा पाया। अग्नि से कहा तुम जला के दिखाओ, तो अग्नि नहीं जला पाया। तो उस कथानक का अभिप्राय यही है कि इस संसार में जितने भी जड़ चेतन देव हैं, उन सब में परमात्मा की शक्ति का ही प्रकाश हो रहा है। इस बात को जो समझता है, परोक्ष प्रिय जो होता है, वही देव होता है। तो ये सब जो भी बातें हैं वो यही समझाने के लिए हैं कि ईश्वर की शक्ति को पहचान कर और ईश्वर के प्रति हम अधिक से अधिक समर्पित हो सकें। तो अभी विराम करते हैं, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद महोदय। नमस्ते आचार्य जी।